आज हम लोग ये ट्रेडिंग वाले एनिमेशन को एकदम जीरो से क्रिएट करेंगे। आई होप कि आप लोग इसमें भी कुछ नया सीखोगे। सो वॉच मीन तो करते हैं क्या, कंट्रोल एंड से न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। एंड मैं ये प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ। कॉम्पोजिशन 1 को कर देता हूँ। सारे चीज़ ठीक है, इसका ड्यूरेशन 15 सेकेंड है। ये सब यहाँ तक ठीक है। जस्ट प्रेस ओके एंगल लेते हैं और इस प्रकार से ये क्रिएट करते हैं। वहाँ पर आकर सेंटर पॉइंट को यहाँ पर कर देते हैं एंड एस प्रेस कर इसको अनलिंक करते हैं। ये इतना बड़ा ठीक रहेगा शायद। जस्ट इस पर की फ्रेम मैच करते हैं, यहाँ से ये इस प्रकार से जाए 1 2 3 लाइक दिस। ये हो गया इस प्रकार। अब इस पर क्या करते हैं, अल्ट को होल्ड कर एक एक्सप्रेशन मेट करते हैं लो और ये पिंग पोंग इंटर। इससे क्या होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। देखो ये किस प्रकार से होगा, ये ऊपर गया एंड फिर से नीचे आएगा, ये ऊपर गया एंड ये फिर से नीचे आएगा। ये करते रहेगा, हमको की फ्रेम ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो जैसे इसको क्लोज ले आऊँगा, अब देखो किस प्रकार से होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर रखता हूँ, स्पीड नहीं चाहता हूँ मैं। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं। पहले तो टावर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक अब ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल डी 1 2 3, यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेते हैं। मैं शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, अगर मैं एक्स चेंज कर रहा हूँ तो वाई नहीं डिस्टर्ब होगा एंड वाई कर रहा हूँ तो एक्स नहीं डिस्टर्ब होगा। कंट्रोल डी खत्म हो गया मेरा। कंट्रोल डी यहाँ पर, कंट्रोल डी और एक यहाँ पर। कंट्रोल डी करते हैं इसको एंड लेते हैं सबको ऊपर। इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। देखो सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चल जाएगा। और इसी सब को ऑन रखते हैं और सबका लोकेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो अभी इस प्रकार का हो रहा है। पोजीशन पर क्लिक करते हैं एंड इस प्रकार से पोजीशन थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं। ये अजीब सा लग रहा है तो इसको सिलेक्ट करते हैं, पीछे ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, उसे डिसेलेक्ट करते हैं और सबको रैंडम कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई आगे कोई पीछे इसी प्रकार से रख देते हैं। अब देखो ये इस प्रकार से हो रहा है। और डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सारे को सेलेक्ट करती है ब्लू वाले को, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं इसको, ये ज़्यादा ही ब्राइट है। अब देखो ये इस प्रकार का रैंडम हो रहा है। इसको फिर से सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको रखते हैं यहाँ पर, सबसे नीचे कर देते हैं, सॉरी पिच। अब इसका कलर चेंज है, इसको भी कर देते हैं रैंडम। ट्रांसपेरेंसी उसका और सबसे ज़्यादा कम कर देते हैं 20, ठीक है। पोजीशन पे क्लिक करते हैं एंड पोजीशन चेंज कर देती है सबका इस प्रकार से। देखो क्या है, तो ये इस प्रकार से होने लगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लगा, इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसको डिलीट कर देते हैं और इसको कंट्रोल अल्ट वाई से एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ एंड इस पर कुछ टाइम इफेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ मैं। देखो ये थोड़ा सा स्लो हो गया इससे। इन सारे को सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट सी से डिकम्पोज कर देते हैं, नेम दे देते हैं टावर। इस फिलिंग वगैरह पर ध्यान मत देना यार। अब ये इस प्रकार का हो गया। यहाँ आ गया मैं, इस पर राइट क्लिक कर ट्रांसफॉर्म पर जाकर टाइम पर जाकर इनेबल टाइम रैपिंग कर देता हूँ मैं। एंड पर जाकर एक क्यूब फ्रेम यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसको यहाँ पर रखते हैं एंड इसे यहाँ पर इस प्रकार से देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आई थिंक अब ये हो गया। ये मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है ये सब देखो तो, फिर भी इसके मुकाबले में बहुत ही छोटा बड़ा है। देखो ये सेम मैं उसी प्रकार से क्रिएट किया था। इसके अंदर जाऊँ टेक्स्ट, ये देखो ये भी सेम उसी प्रकार से क्रिएट किया हूँ, है ना। इसके अंदर बहुत ही लेयर है। सबको मैं ऊपर नीचे ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर रखा था। बताने वक्त सेम नहीं आता है, पता नहीं क्यों, और इस वक्त बना रहा होता हूँ सेम आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, सेम चीज़ इस पर क्या, देखो ये एडजस्टमेंट लेयर है,
पोस्टराइज टाइप इफेक्ट है, इस पर यू प्रेस करो तो सेम वो स्केलिंग पर एनिमेशन है, एंड ई प्रेस करो तो सेम वो रोबोट वाला एनिमेशन है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ से कट कर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से जाकर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड डेट से हम पेस्ट कर लेते हैं पिछले वाले प्रोजेक्ट में से। बाद में वो प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगा। कंट्रोल अल्ट बी से मैं ये यहाँ तक सेट कर लिया हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट एक्स से कट कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार का। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के लिए बस यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया, जस्ट यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया। इसके अंदर जाते हैं और अल्ट क्लिक करके सोर्स टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं एक्स एंड यहाँ पर लिखते हैं एक्स इक्वल टू लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैंने यहाँ पर हिट कर दिया 50, यहाँ पर कौवा पड़ता है उसके बाद एंड 200। अब ये क्या करेगा, 200 एंड 50 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर को ये रैंडम चूज करते रहेगा। इसमें एक अमाउंट भी होता है। अगर मैं इसको कट कर दूँ इस प्रकार से, अब ये 200 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से लेके ये 0 से लेके 200 तक रैंडम अमाउंट चूज करते रहेगा। अगर आप खुद का अमाउंट डालना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो तो जस्ट यहाँ पर 58 कर दो। मैं चाहता हूँ 50 से ये स्टार्ट हो एंड 200 तक ये है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेमीकोलन ऐड करता हूँ, एक इंटर प्रेस करता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं अब चाहता हूँ कि ये एक्स का आउटपुट दे दे और यहाँ पे एक सेमीकोलन। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर आ गया। देखो 13 रैंडम अमाउंट हमको दिया जा रहा है, वो भी एकदम स्पीड में। और ये रैंडम देखो 109 चूज़ किया है, डेसिमल भी चूज़ कर रहा है। मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, तो चलो इसको फिक्स करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इंटरप्रेस करके इसको नीचे कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ करता हूँ पोस्टराइज टाइम ये, और इसको कर देता हूँ मैं 8। अब देखो क्या होगा, अब ये थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा स्लो हो रहा है ना। एंड अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करता हूँ, इस सेमीकोलन को पहले हटाता हूँ एंड यहाँ पर डॉट टू क्लिक। इसको कितने डेसिमल चाहिए, हमको 2 डेसिमल चाहिए, जस्ट मैं 2 टाइप कर देता हूँ, तब यहाँ पर 2 डेसिमल आ गया। मुझे एक भी डेसिमल नहीं चाहिए, जस्ट आई विल टाइप हियर 0। अब मुझे एक भी डेसिमल नहीं देगा। ये सब एक्सप्रेशन बवाल की चीज़ है। मैं 2 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड ये सेमीकोलन के बारे में बता दूँ तो यहाँ इसको ऐड करो या नहीं करो चलेगा, मगर ऐड करना बेटर रहता है। कहीं पर ऐड करना ही पड़ता है, डेट्स वाई ऐड करने की आदत डाल लो। अभी देखो इस प्रकार का कर रहा है। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं ग्रीन, थोड़ा इस प्रकार से ग्रीन एंड एक इफेक्ट ऐड करते हैं डीप ग्लो। कंट्रोल से ऐसे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हटाते हैं, तो करते हैं फुल, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट नेम देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, इसको करते हैं डुप्लीकेट 1 2 3 4, जस्ट एकदम टाइम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो कुछ जहाँ मन बाहर रख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर देखो, और चाहो तो आप रख सकते हो, बस मैं इतना ही रहने देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसको करते इतना को मैं करता हूँ, सॉरी इतना को डिकम्पोज एंड नेम देता है इसको बैक टेक्स्ट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं एंड इसको पीछे कर देते हैं। इसके क्या होगा, अब ये इसके पीछे चल जाएगा एंड इसको करते हैं डिकम्पोज, इसको नेम देते हैं टेक्स्ट। देखो अब ये किस प्रकार का है, हो गया ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करते हैं, एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं एंड इसका नाम देते हैं एरो। कुछ भी नहीं अब चलेगा। इसको करते हैं फिट, इस प्रकार मैंने ड्रॉ किया, शिफ्ट को होल्ड कर अमाउंट को कर देते हैं 3। अब ये मेरा इस प्रकार का हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, ये सारे को डिसलेक्ट करता हूँ एंड पेन टूल से यहाँ पर सेलेक्ट कर यहाँ पर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके फिल को ऑफ कर देता हूँ एंड स्ट्रोक को इंक्रीज करता हूँ जस्ट इस प्रकार से। और इसका कलर जो इसका कलर है इसको कर देते हैं नीचे एंड इसका नेम देते हैं लाइन। अब समझ नेम ठीक रहेगा। स्पेस करके अगर इसको मैं स्केल बढ़ा दूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, आई थिंक अभी ठीक लग रहा है। जैसे इसको इस प्रकार से फिट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी से डिकम्पोज करता हूँ, लाइन बैक एंड फेस को डुप्लीकेट करता हूँ, इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता हूँ जस्ट। मैं देखो इसे मैं ऑफ करूँ तो ये इस प्रकार का है ना। ये दोनों को सेट करके थोड़ा बीच में ले आते हैं। फिर मैं एक पेन टूल लेता हूँ यहाँ से और इस प्रकार से यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये मैं एक नया रेक्टेंगल, इसका कलर मैं वाइट कर लूँ, वाइट, एंड इसे बढ़ा लेता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ इसे ट्रैक मेट। अब देखो क्या होगा, इस पर मैं एडिट करता हूँ ट्रिम पाथ
एंड यहाँ पर मैं स्टार्ट को बढ़ाया इतना एंड इसको इतना बढ़ाया, ये इस प्रकार हो गया। अगर मैं इसे अब बढ़ाऊँ तो ये देखो ऊपर नीचे होते रहेगा, या इस प्रकार से करूँ तो ये ऊपर नीचे होते रहेगा। जस्ट इसको करते हैं 0 एट टाइम 200। अब ठीक है, ये इस प्रकार का हो गया ना। जस्ट अब प्रैक्टिस पर आते हैं एंड इस वाले को यहाँ पर रख लेते हैं। गेट कर लिया मैंने, ये रहा हमारा। ये को स्पेस करके करते हैं छोटा, ज़्यादा ही मैं इसका ओपेसिटी कम कर दिया। यहाँ पर जाकर यहाँ पर इसका ट्रांसपेरेंसी जो है मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इतना ठीक है। अब इसे कट कर दूँ तो और छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल डी, शिफ्ट को होल्ड करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले तुम ले लो। चलो अब इसका पोजीशन चेंज करना शुरू करते हैं। रैंडम पोजीशन में चूज कर रहा हूँ। देखो बनाने वक्त सेम अचीव नहीं हो पाता है, इसमें कुछ डिफरेंट होगा आई नो, बट किस प्रकार से बनाना है वो पता चल जाता है ना। इसको डिलीट कर देता हूँ, इतना ही है। इसको सेट करता हूँ इस प्रकार से एंड इसके नीचे रख देता हूँ। सारे को सेलेक्ट कर स्पेस करके और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। वो लाइन क्रिएट करना बच गया। इस प्रकार से पेन टूल लेकर इस प्रकार से क्रिएट करना। मैं इसे क्रिएट नहीं करना चाहता। जस्ट इसमें क्या करता हूँ, सेप में जाकर पाथ में जाकर यहाँ पर ये जो लाइन है इसको तो मैं फिल को ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक को बढ़ाता हूँ। देखो इस प्रकार का है ना। जब मैं क्रिएट करूँ तो एग्जैक्टली नहीं बन जाएगा। एक काम कर सकता हूँ, मैं इस लाइन को पोजीशन में जाता हूँ जिसका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस लाइन पर जाकर इस लाइन जो मैं क्रिएट किया था इसके अंदर जाकर मैं जस्ट मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ यार, क्रिएट करना नहीं चाहती। जस्ट बस यहाँ पर मैं वो पाथ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं अपना बनाया पाथ मिल गया, बस मुझे अब क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। इसको कर लेता हूँ फिट, स्ट्रोक थोड़ा सा कम करते हैं, ट्रिम पाथ ऐड करते हैं, इसको कर देते हैं 0 और यहाँ पर आकर 100। देखो किस प्रकार का है, इस प्रकार से ऊपर नीचे जा रहा है। इसको करते इस प्रकार से क्लोज। लुक एट दिस, ये पाथ मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ा, अदरवाइज पेन टूल से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट किया था वहाँ पर प्रिसाइजली क्रिएट किया था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे, दैट्स व्हाई कॉपी। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करता हूँ, पॉलीगन लेता हूँ, शिफ्ट कॉल करके मैं करता हूँ, स्टोर यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको कर देते हैं वाइट। मैं एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, वेरिएबल लेयर इक्वल टू दिस लेयर। मैं इस लेयर को चाहता हूँ एंड सेमीकोलन, इंटर वेरिएबल पाथ इक्वल टू दिस पाथ, ये पाथ, एंड वेरिएबल प्रोग्रेस इक्वल टू दिस प्रोग्रेस, ये इंड, एंड डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में है एंड ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसको परसेंटेज में से पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। सेमीकोलन, इंटर वेरिएबल पॉइंट इक्वल टू पाथ डॉट पॉइंट ऑन पाथ, इसके अंदर प्रोग्रेस ऐड कर देते हैं। सेमीकोलन, इंटर लेयर डॉट टू कॉम पॉइंट। इसमें एरर क्या आ रहा है, उससे एरर आ रहा है, वो मैं स्पाई ऐड कर देता हूँ। जस्ट आई थिंक इट विल वर्क नाउ। हो गया ना? अच्छा, अभी भी वर्क नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, ये लेयर में मेरा एल कैपिटल है एंड इसमें स्मॉल है, दैट्स व्हाई ये एरर आ रहा है। यार एक्सप्रेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, सब कुछ देखना पड़ता है ठीक से। इसको मैं बोल लिख दूँ, आई थिंक ये वर्क कर जाएगा। कर गया ना? देखो अब क्या होगा। इसमें राइट क्लिक कर आँखों पर जाकर ऑटो इवेंट पर जाकर इसे ऑन कर दूँ तो अब ये वर्क करेगा शायद। वाइस एंकर पुल की पहले इसका यहाँ पर कर लेता हूँ, यदि ये होगा नहीं तो पोजीशन शिफ्ट के साथ पोजीशन में क्लिक करते हैं एंड इसे ऑफ कर देते हैं। एंकर पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर रखूँ और क्लिक करके इसकी रोटेशन को इस तरह से मैं कर लेता हूँ तो ठीक है। पोजीशन पर क्लिक करके फिर से इस सिलेक्शन को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब देखो तो अब ये काम कर रहा है। अच्छा, अभी भी नहीं कर रहा। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और थोड़ी है, इसे फिर से ऑन कर देते हैं और थोड़ा सा बस लाइक दिस। अब ये ठीक काम कर रहा है ना? इसको करते हैं फिट। इस दोनों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी से। इसको नेम देते हैं लाइन एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं कोई सा। यहाँ तक तो ठीक है। इसको करते हैं फिट। अब मुझे ग्रिड बच रहा है, यहाँ पर एक सॉलिड लेते हैं, इसमें एक इफेक्ट ऐड करते हैं ग्रिड, इस प्रकार का हो गया। इसका कलर चेंज करते हैं
इस प्रकार का हो गया ना। एंड ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको कर देते हैं इसके नीचे, लाइन के नीचे। दैट्स इट। अब मेरा ये कंप्लीट है। राइट क्लिक कर न्यू, कैमरा यहाँ से लेते हैं, ये सब इतना ही रहना रहता है। प्रेस ओके। कैमरा पर यहाँ जाकर यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म इस दोनों पर पोजीशन पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन पर की फ्रेम एड करते हैं। देखो ये क्या कैमरा कंट्रोल किस प्रकार से होता है, ये है, ये है, ये है, ये तीनों है। इस तीनों से इस प्रकार का होता है। ये सब नहीं दिखेगा अभी। क्यों? वो क्लिक कर इस सारे लेयर को मुझे 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसा लेयर नहीं है जो बिना 3D का काम करता है कैमरा के साथ। अगर कोई लेयर 3D में है तो कैमरा के साथ वो वर्क करेगा, अगर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। जस्ट मैं इसे इनेबल कर दिया। अब देखो क्या होगा। इसे मैंने कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ पर हूँ। देखो इससे क्या होता है, इसे इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ एंड इससे इस प्रकार से कर सकता हूँ। साइड वगैरह कंट्रोल जेड एंड इससे जूम कर सकता हूँ इस प्रकार से। इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक कर रिसेट एक्चुअल पोजीशन पर आ जाऊंगा। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं जूम। सी क्लिक करने पर देखो ये क्या होगा, ये सब स्विचेस वगैरह होगा। जस्ट मैं पहले इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ पहले ही, इसे जूम कर लेता हूँ। अब जूम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ बस। आई थिंक अब ठीक है। देखो यहाँ पर इस प्रकार का हो गया एंड यहाँ तक तो ठीक है, ये इस प्रकार जा रहा है। एंड यहाँ पर आकर यहाँ पर नेट से यहाँ पर ही इसको इस प्रकार से मैं पोजीशन को चेंज करना शुरू करता है इस प्रकार से। सबसे लास्ट में यहाँ पर ठीक है। उस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं एंड सबसे एंड में कर देते हैं। यहाँ पर लाने के बाद ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो क्या करते हैं, तो थोड़ा और इस तरह से लाते हैं। बस ये थोड़ा सा गैप आ रहा है तो इसको मैं फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इसके अंदर चला जा रहा है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ। देख लो मेरा ये कौन सा टूल सेलेक्ट है, दैट्स वाई ये मैं ऊपर कर पा रहा हूँ। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस लाइन पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर बीच में डीप ग्लो इफेक्ट यूज करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इन पर जाकर इसको इनेबल कर देता हूँ एंड इसका कलर कर लेता हूँ ग्रीन। अब इसके अमाउंट को कम कर देते हैं और यहाँ पर भी प्लेस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से दिखना स्टार्ट हो रहा है।